आसम खिची साहब ने छोटे दर्जे के वर्कर से प्रमोशन शुरू की। 80 हमारे मैसेंजर जो है उनको प्रमोट किया। पहली दफ़ा तारीख में पहली बार वो जो लोग कुर्सियों और फाइलों के नीचे सीटें छुपा के बैठे थे 80 जर्नलिस्ट प्रमोट किए। और मैं आज इस स्टेज से उनको तंबीह करता हूं कि उन्होंने जब बाकी 30-40 सीटें छुपाई हुई हैं मेरे जर्नलिस्ट भाइयों की, वो भी उनसे लेके इनके कदमों में निछावर करूंगा और बाकी भी अपने भाइयों और इसके साथ साथ मैं अभी MD-APP साहब ने जो भी एक वर्कर दोस्त काम किया, मेरे ड्राइवर दोस्त जो है, मेरे भाई जो है, उनको उनके बकाया जात पेंडिंग थे, उनको भी दिए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम MD-APP को अपना MD नहीं समझते, वो हमारा बड़ा भाई है। जब भी हम उनके पास गए हैं, वर्कर का कोई मसला लेके गए हैं, वर्कर का कभी हमने कहा है जी कि कोई मेडिकल हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन है, 10 मिनट के अंदर हमने चेक 5 लाख का लेके दिया है। मेरे अकाउंट्स के दोस्त गवाह है इस बात के कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर चेक दिया है। इसी तरह आज भी जो हमारे दोस्त गए हैं, ड्राइवर दोस्त, फ़ौरन उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें जो प्रमोशन में रह गए हैं, किसी का इंटरनल में अरेंजमेंट का मसला है, जितने भी मसाइल हैं, इंशाल्लाह एकदम तो मैं नहीं कहता कि जी हम एकदम जो है इनकलाब ले आएंगे, लेकिन ये इनकलाब ही है कि 480 प्रमोशंस, 40%, 15% बकाया जात मेडिकल। और इस सियासी तकरीर से हट के मैं आप दोस्तों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेडिकल के हवाले से अगले हफ्ते में आपको आपके हॉस्पिटल जो है वो बहाल किए जा रहे हैं। वो टास्क दे दिया गया है इंशाल्लाह मंडे से। मौसम साहब वो इनिशियल मीटिंग करके आए हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन हॉस्पिटल दिए जाएंगे। मेडिकल जो है मेडिकल स्टोर भी ओपन किया जा रहा है। बाकी जो दोस्त जो प्रमोशन में रहे हैं, जो भी छोटे मोटे मामलात हैं, वो साथ साथ हम जितने जोगे हैं वो हम साथ साथ करवा रहे हैं। कैमरामैन, NLE, फ़ोटो सेक्शन, उनके हिस्से के मुताबिक जो बाइफरकेशन के मुताबिक उनकी जितनी सीटें बचती हैं, जो हमारा एक माफिया जो है वो छुपा के बैठा है, वो निकाल के आपके कदमों में निछावर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जितना आपका हिस्सा बनता है उतनी आपको सीटें मिलेंगी और आप प्रमोट होंगे। इसके साथ साथ हमारे कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर दोस्त जिनकी आगे प्रमोशंस नहीं है, उनका भी इंशाल्लाह हल निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ जिन दोस्तों की आगे सीनियरिटी जो है वो आगे सीनियरिटी में आगे आप कह लें कि उनकी चेन नहीं है या मसाइल है, उनके लिए एक नई पॉलिसी जो है वो इंटरनल अरेंजमेंट, एक नई पॉलिसी जो है टाइम स्केल प्रमोशन की है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द निफाज उसका भी कराएंगे इंशाल्लाह। हम आज एक सलीम मलिक साहब की सरबराही में हम इंशाल्लाह एक नए ग्रुप की आज जो है वो आज हम बुनियाद रख रहे हैं। ये ग्रुप जो है, क्योंकि हम रवायती सियासतदान नहीं हैं, हम सियासत को अपनी खिदमत नहीं समझते, हम सियासत को वर्कर की खिदमत समझते हैं। वर्कर के लिए हर वक्त हाज़िर है। वर्कर के लिए अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, अपनी प्रमोशनें नहीं लेनी, अपनी डायरेक्टरियाँ नहीं लेनी। इसके साथ ही साथ अभी MD साहब ने एक हमारे सीनियर दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं मुबशर रज़ा साहब, उनको भी डायरेक्टर बनाने का अभी उन्होंने ऑर्डर कर रहे हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। लगाया जा रहा है इंशाल्लाह। कामों के हवाले से किसी दोस्त को हम गिला नहीं होने देंगे। रोज़ की बेस पे नए से नए काम इंशाल्लाह करवाते रहेंगे और आपकी खिदमत करते रहेंगे। इसके अलावा मैं 35% की बात करूँगा। 35% के हवाले से 44 मिलियन जो है वो हमने सेक्रेटरी साहिबा से हमारी इनिशियल मीटिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको वो भी दिया जा रहा है। उसमें भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम मौजूद हैं इंशाल्लाह, वो भी आप
को जल्दी दिलवाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे दोस्त सिक्योरिटी गार्ड, हमारे ड्राइवर, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी NLE ग्रेड 8 से लेके ऊपर वाले ग्रेडों तक, इवन स्पेशल ग्रेड में हमारे काशिफ रिजवी साहब बैठे हैं, उनकी प्रमोशन बाकी है। इंशाल्लाह मेरा उनसे वादा है, इंशाल्लाह 4 सीटें और आगे जितनी सीटें हैं, एक एक सीट का मुझे पता है, जो कि मैं उनको पर्सनली बता चुका हूँ। इंशाल्लाह उनको भी प्रमोट कराएंगे और कोई काम रहने नहीं देंगे। इसके साथ ही तकरीर लंबी हो रही है, खाने का भी इंतज़ाम है, आप सब दोस्त खाना भी खाएं। और आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मैं किसी आप में कुछ लोग जो हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो छोटे हैं, कुछ हमारे बड़े भाई हैं। आप अगर हमारा साथ देंगे, हमारे हाथ मजबूत करेंगे, ये आपके हाथ मजबूत होंगे, उस माफिया से हम जल्दी जान छुड़वाएंगे। आधी हमने छुड़वा ली है, जो रह गई है वो भी छुड़वा लेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा, वो जो लाटू है वो खाली घूमता रहेगा, बेमुराद रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो वर्कर का दुश्मन है, अपने कामों के पीछे है। हम अपने कामों के पीछे नहीं, हम वर्कर के कामों के पीछे हैं। और वो जो टाइकून जो हमारे पैसे खा के यहाँ से चला गया है, उसको मैं ये आज कहता हूँ कि वो अकाउंट्स को मैनेज करना अब छोड़ दे। अब अकाउंट्स को जो है वो इधर का वर्कर मैनेज करेगा। इधर के हमारे ऑफिसर कैपेबल, हमारे ऑफिसर मौजूद है, वो उसको मैनेज करेंगे। अब वो बाहर से मॉडल टाउन से बैठ के हदायत देनी छोड़ दे। अदरवाइज़ अगली तकरीरों में जो उसने इस APP के साथ किया है, जैसा कि मैं आपको कहूँगा, जो सबसे बड़ा उसने आप लोगों के साथ जो जुर्म किया, उसने आपका प्रीमियम बंद किया है स्टेट लाइफ का। जो आपके जब भी आपका एम्प्लाई वो जब रिटायर्ड होता है या वफात पाता है, तो उसको जो स्टेट लाइफ के पैसे पहले मिलते थे वो अब उसको नहीं मिल रहे, आपका प्रीमियम नहीं जा रहा। उसने उस प्रीमियम के बदले एक गाड़ी ली। मैं ये खोल के इधर, मुझे कोई हार नहीं है आज ये बताने में कि उसने आपके प्रीमियम के पैसे खाए हैं, एक गाड़ी तोहफे में ली है और आपका प्रीमियम नहीं जा रहा। इंशाल्लाह उसको भी जल्दी बहाल कराएंगे। और उसको हम यही कहते हैं, मैं उसको यही कहता हूँ कि जितना तुमने खा लिया है बहुत है, अब आइंदा APP को तुम्हें नहीं खाने देंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा, हमारे MD APP आसम खिची साहब, उनके खिलाफ जो इस इलेक्शन में साजिश हुई है, उसको हम इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। वो हमारे भाई हैं, हम मिनिस्ट्री से मुतालबा करते हैं कि आसम खिची साहब ने जितने इधर काम किए हैं, आज तक किसी MD ने 20-25 साल आप पीछे चले जाएं, नहीं काम किए। तो उनका क्या ये जुर्म है कि उन्होंने चोरों को पकड़ा है, उन्होंने करप्शन माफिया को पकड़ा है, उन्होंने नाजायज़ तौर पे चाइना की पोस्टिंग नहीं की, उन्होंने वर्कर को वर्कर का हक दिया है। तो उनका जुर्म है। अगर ये उनका जुर्म है तो मैं फिर यही कहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ फिर नारा नहीं लगाया जा सकता। फिर मैं यही कहता हूँ कि जी आप फिर उन चोरों के हवाले इस मुल्क को कर दें, इस इदारे को कर दें, और आगे इस इदारे के खिलाफ जो साजिश होने जा रही है, जो तैयार है, जो हो सकती है, इस इदारे को बदनाम करने की जो अभी जो एक पहली कैंपेन, जिसका पहला जो मरला वो फुरकान राव साहब ने स्टार्ट किया है, अखबारों की जीनत, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह MD साहब ने जितने तुम्हें फ़ायदे दिए हैं, अगर तुम बद नस्ल ना होते तो तुम अपनी नस्लदार अगर तुम होते, अगर तुम्हारा कुछ पीछे होता, कुछ ख़ानदान होता, तो तुम किसी एक एहसान का बदला भी तुम नहीं दे सकते थे। हम इंशाल्लाह उनके साथ बेलौस हैं, उनके साथ बेलौस खड़े रहेंगे। APP यूनियन उनके साथ है, APP यूनियन उनका साथ देगी, जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। हम सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात जनाब हमारे वज़ीर अता तारड़ साहब, उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे वर्कर दोस्त MD साहब जब तक करप्शन के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, वो उनको इधर रहने दिया जाए। इंशाल्लाह वो इधर रहेंगे और वर्कर की फलाह के काम करते रहेंगे और इन चोरों को पकड़ते रहेंगे। 24 करोड़ की करप्शन हो या जाली भर्ती स्कैंडल हो, मैं जाली भर्ती के यहाँ पे एक पैसे मुझे ज़ुबानी याद है, जिसने जितने लिए मैं बता सकता हूँ किसके कितने रिश्तेदार हैं। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ
کہ آپ NIRC میں کیسز کرنے کی بجائے آپ نے کبھی ورکر کسی سے پوچھا ہے کہ ورکر جو ہے اس کی کیا حالت ہے، جو پروموشن میں رہ گیا ان کی کیا حالت ہے، اگر کسی کا میڈیکل کے پیسے رکے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ آپ عدالتوں میں تو بھاگ کے جاتے ہو. چیمہ صاحب آپ ندیم کے مقابلے میں آئے ہو، 11 بجے سے کے بعد آپ ادھر جو ہے ٹک نہیں سکتے ہو، ندیم کا مقابلہ کرنے آگے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. NIRC تمہارے پاس ٹائم ہے، PTV بھاگنے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، وزارت میں جانے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، تو تنخواہ لینے کے لیے جانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسے چوروں کا راستہ بند کریں گے، ایسے جو گھس بیٹھیے ہیں، ایسا جو مافیا ہے، ایسے جو برساتی ڈڈو ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ برسات میں نکلنے کی بجائے، الیکشن میں نکلنے کی بجائے ورکر کی خدمت کریں تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے. اور میں آخر میں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے، میں کم عمر ہوں لیکن اس کے باوجود آپ نے APP کی سب سے بڑی لیڈ سے بطور صدر مجھے جتایا ہے. میں انشاءاللہ آپ کا ہمیشہ مشکور و ممنون ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا چھوٹا بھائی ہوں یا بڑا بھائی ہوں، آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ کوئی بھی ورکر وہ وکٹمائز نہیں ہوگا کسی کے خلاف. ہم جو ہے یہ جو انتقامی کاروائیاں ابھی سے تھوڑی بہت شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے دوسرے اسٹیشنز بیورو، کوئٹہ، سرگودا، گلگت، پشاور، ایون جو ہمارے اسلام آباد یونین کے ساتھ نہیں بھی ہیں، ہمارے جو لاہور کی یونین ہے، ہم ان کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم اپنی کراچی کی یونین کے لیے بھی حاضر ہیں. اور میں کوئٹہ کے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں 20 کے 20 ووٹ دیے. پشاور کے ہمارے دوست انہوں نے ہمیں 90% ووٹ دیے. سرگودا کے ہمارے دوست انہوں نے ہمیں 100% ووٹ دیے. DI خان کے ہمارے دوست انہوں نے ہمیں 100% ووٹ دیے. گلگت کے ہمارے دوست انہوں نے بھی ہمیں ووٹ دیے. حیدرآباد کے ہمارے دوست انہوں نے ہمیں 100% ووٹ دیے. اور ہمارے APP ہیڈ کوارٹر کے دوست جنہوں نے 4 گروپوں کو ہرا کے مجھے عزت دی، اس ورکر دوست، اس ورکر اتحاد کو APP کی تاریخی فتح ہے. میں اپنے بڑے بھائیوں کا خاص طور پہ عبدالحمید تبسم صاحب، جناب سلیم ملک صاحب، ہمارے جتنے بھی باقی دوست ہیں، اظہر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، علی رضا علوی صاحب بیٹھے ہیں. اب یہ اتنا بڑا پھولوں کا گلدستہ ہے الحمدللہ اس گروپ میں جو اکٹھا ہوا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے خوشبو بکھیرتا رہے گا، آپ کے لیے کام کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہر وقت آپ کے لیے حاضر رہیں گے. اور انشاءاللہ اب آپ کوئی بھی رنگیلا اب آپ کا استحصال نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ آپ کے ہمیشہ مشکور و ممنون رہیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور آخر میں ایک نعرہ جو ریحان غوری نے لگایا تھا کہ مرسوں خضر نہ دیسوں، اس پہ میں ان کے لیے بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دن رات ہمارے لیے حاضر رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ریحان بھائی. اگر نام لینا شروع کر دوں، سامنے بنگش کھڑا ہے، فاضل کھڑا ہے، یہ جو میرے بیچ کے دوست ہیں، میں اپنے بیچ کا 2012 کا اور 2016 کا سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوگا.